सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज नवरात्रि के 8वें दिन हम सुनेंगे महागौरी माता की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलो, माँ महागौरी की जय। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और माता आज महाअष्टमी का दिन शिवप्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और फल की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उनके छोटे भाई निशुंभ नामक 2 असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी, तुम्हें उस दुख से उभारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे। केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। अब भगवान शिव माता पार्वती से यह सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो भूल चुकी थी कि वे माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी है, माँ अंबिका हैं। उन्हें सभी जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा, देवी आज तो तुम काली की तरह लग रही हो, तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव ने के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गौरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, जिससे तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त होगा। और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने यह लीला रची। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया और माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उनकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था। वह देवताओं की मदद कर सके और उन्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई।
देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोघ तारा कहा जाता है। वहीं अन्य कथा के अनुसार महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखा, कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौण वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत क्रांतिमान और गौण वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी सहमय, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। वहीं महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाई भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव से करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती हैं तो उससे योग्य वर की प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुख में रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका पूर्ण रूप गौर है, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। तो माता महागौरी, माता गौरी इस महाअष्टमी व्रत को यह कथा पूर्ण करती है। इसी बोलो माँ महागौरी की जय। आइए अब दुर्गा नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम माता रानी की एक और कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और माता आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ और आदि शक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माता ने सुन ली और वह गर्भवती हो गई। तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम मुझे रोकोगे नहीं। पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदिशक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाली 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए प्रकट की है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया और उस बच्ची का नाम रखा त्रिकुटा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी।
त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी ही रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करनी चाहती हैं। शर्त के मुताबिक पंडित रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी और भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह कठोर तपस्या करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। राम को पुल बंद जाने तक वहां ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यानमग्न कन्या को देखकर बहुत चकित हुए। उस कन्या के तप से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपो स्थान तक पहुँचे। भगवान ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया और फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम जी खड़े हैं, इसीलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प में बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो जाएगा? मेरी तप में क्या वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगा कर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूँगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी ही प्रीत हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वचन दिया, अब उन्हें अपने स्वामी की प्रतीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया और त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। अब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा का दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुँचते ही भगवान श्री राम ने विमान रुकवा दिया। अभी आश्चर्य में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके साथ थोड़ी देर तक रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए हुए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पतिव्रत का प्रण लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, हे देवी, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा यह संकल्प मैं पूरा करूँगा। लेकिन इस युग में तो एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ, लेकिन कलयुग में मैं कल्कि के रूप में अवतार लूँगा। तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की परीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन के नाते संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजा करेगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिलने इस वचन में अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ियों वाले त्रिक पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसीलिए माता का स्वरूप कुंवारी है। त्रिकुटा भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे माता की जय। जय हो अम्बे माँ। अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुख समृद्धि शांति प्रदान करना।